हाय दोस्तों आज है 4 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, यमन में हूथियों का बड़ा बयान, कहा यूएन हमारे साथ कर रहा है भेदभाव। एक और खबर है हमास का ऐलान, हमास ने ऐलान किया है सभी बंधक छोड़ने के लिए तैयार हमास, लेकिन बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जरूरी। एक और खबर आ रही है यूएई से, यूएई की चेतावनी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो अरब देशों से रिश्ता टूटेगा। एक और खबर है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक खबर, गाजा का दर्दनाक सच, 21,000 बच्चे इस जंग में हुए अपाहिज, यूएन की रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा। ये सारी खबरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे और सारी की सारी बड़ी खबरें आज की, और सारी खबरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन आपको करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं सारी दुनिया की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको सारे वीडियो हमारी मिलती रहें, टाइम से आपको न्यूज़ देखने को मिलती रहे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपका सीधा बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है यमन को लेकर, यमन के हूथियों को लेकर। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। चलिए बात करते हैं क्या बयान दिया है। दोस्तों, यमन में हालात और बिगड़ गए हैं और हूथी सरकार जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है उस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। हूथियों का कहना है कि यूएन जो है, यूएन कम्युनिटी अब जासूसी गतिविधियों को बचाने का बहाना नहीं बना सकती। आखिर यूएन और हूथियों के बीच इतना टकराव बढ़ा क्यों? चलिए पूरी खबर जानते हैं, क्या है पूरा मामला, पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना में यूएन के दफ्तर पर छापा मारा और कम से कम 18 यूएन का स्टाफ जो है उसको हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी 23 यूएन स्टाफ कर्मचारियों को हूथियों के पास कैद में है, हिरासत में है, और एक यूएन स्टाफ की हिरासत में ही मौत हो चुकी है। यूएन का कहना है कि हूथी यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे दफ्तरों पर भी कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी स्टाफ को तुरंत बिना शर्त छोड़ा जाए। लेकिन हूथी सरकार का दोस्तों कहना है दूसरी तरफ कि यूएन जो है वो पक्षपाती है, वो इजराइल के हमलों पर चुप रहता है, जब इजराइल हमले करता है तो वो चुप रहता है, लेकिन हमारी लीगल कार्रवाई पर हंगामा मचाता है। दोस्तों, हूथियों ने आरोप लगाया, हूथियों ने कहा है कि यूएन कर्मचारी जासूसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मतलब उनके खिलाफ, जो हूथियों के खिलाफ जासूसी करते हैं यूएन के कर्मचारी और इजराइल के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका कहना हूथियों का, इसलिए उन्हें पकड़ा गया है। हूथियों का ये कहना है। यमन ने पिछले 10 सालों में 2 हिस्सों में बटा हुआ है यमन। एक तरफ ईरान समर्थित यमन है और दूसरी तरफ सऊदी अरब समर्थित सरकार है। ऐसे में हर घटना राजनीति जंग का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, हूथी कहते हैं कि 1946 का यूएन इम्यूनिटी कानून जो था वो हम मानते हैं, लेकिन ये कानून जासूसी करने वालों को बचाने का हथियार नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि यूएन और हूथियों की ये टकराव कहाँ तक जाती है और क्या वाकई यूएन स्टाफ को छोड़ा जाएगा। यह मुद्दा और गंभीर रूप ले लेगा। दोस्तों, ये थी आज की पहली खबर। अब हम अपना रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ, आपको सुनाते हैं दूसरी खबर क्या है आज की। तो बने रहना, आपको कहीं नहीं जाना है, सारी बड़ी खबरें हैं, एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी खबर है हमास को लेकर। तो गाजा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास ने साफ कर दिया है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डील के लिए तैयार है, यानी अगर सारे इजरायली बंधक छोड़े जाएं और बदले में फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाए तो वो तैयार है। सवाल ये है कि जब हमास तैयार है तो शांति क्यों नहीं हो रही? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। हमास तो तैयार है लेकिन शांति फिर भी नहीं हो रही, जंग बराबर फिर भी चल रही है। हमास डील के लिए तैयार हो जाता है, हर डील के लिए तो हमास तैयार हो जाता है। चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ, डिटेल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला है ये। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने हाल ही में हमास से कहा था कि वो सारे 20 इजरायली बंधक छोड़ दे। इसके कुछ ही घंटों बाद हमास ने बयान दिया कि हम तैयार हैं, बस एक निष्पक्ष और व्यापक समझौता चाहिए। मतलब हमको भरोसा दिलाएं कि आगे कोई भी जंग नहीं होगी, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम जो है सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। दरअसल अगस्त में भी हमास ने 60 दिन की सीज़ फायर का डील मान ली थी। इसमें आधे बंधकों की रिहाई और उसके बदले में फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और साथ ही समझौते में इजराइल की सैन्य कार्रवाई 60 दिन तक रोकने की बात भी की थी हमास ने। लेकिन इजराइल की शर्तें बहुत भारी थीं कि हमास को पूरी तरह से निशस्त्र होना पड़ेगा, मतलब हथियार डालने पड़ेंगे, गाजा पट्टी को डीमिलिटराइज किया जाएगा, मतलब इजराइल का कंट्रोल कायम रहेगा पूरे गाजा पट्टी पर। यही वजह थी कि बातचीत आगे नहीं बढ़ी, हमास नहीं माना।
हमास का कहना है कि अगर सभी बंदों को छोड़ना है तो बदले में फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहाई जरूरी है, उनको छोड़ना होगा। इसके मुताबिक यही एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान है। लेकिन इजराइल बार बार अपनी शर्तें रखता है तो गाजा के लोगों के लिए नामुमकिन सी है। यही वजह है कि जंग लगातार खिंचती जा रही है और मासूम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं इस जंग से। दोस्तों, हमास हर डील के लिए मान जाता है, जो भी उससे कहता है कि इसके लिए मान जाओ तो हमास मान जाता है। लेकिन इजराइल या फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो नहीं मानता है। वो अपनी ऐसी ऐसी शर्त रखता है कि अब उस शर्त को ना ही माना जाएगा और ना ही जंग रुकेगी, ना ही जंग खत्म होगी, क्योंकि उसका मकसद जंग खत्म करना है ही नहीं। अगर जंग खत्म करना होता तो अब तक जंग रुक गई होती, सीज़फायर हो गया होता। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये डील बन पाती है या फिर हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन इतना साफ है कि शांति की राह तभी खुलेगी जब दोनों तरफ से इंसानी रवैया अपनाया जाए। एक तरफ से अगर बातचीत रखी जा रही है तो बातचीत नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। एक तरफ से तो सीज़फायर की मांग हो रही है, हमास वाले तो बोल रहे हैं कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है बहाने बनाता है और ऐसी ऐसी शर्तें रखता है जिनको नहीं मान पाए हमास। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये भी बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, एक बड़ी चेतावनी आई है संयुक्त अरब अमारात से, यानी यूएई से। यूएई ने साफ कह दिया कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक में अपना साथ मिलाने यानी एनेक्स करने की कोशिश करता है तो ये पूरा क्षेत्रीय इंटीग्रेशन यानी अरब देशों का साथ रिश्ता तोड़ देगा। क्या सच में इस कदम से शांति का सपना खत्म होगा? चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल से खबर बताता हूँ क्या मामला है, क्या कहा है यूएई ने इस मामले पर। चलिए पूरी खबर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यूएई के जो राजदूत हैं लाना नुसेवेह, उन्होंने सीधे इजराइल जनता से अपील की है कि उनका कहना है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करना एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है, मतलब पार करना है। अरब देशों को साथ बने रिश्ते की पूरी तरह ख़त्म कर देगा। जो अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते बने हुए हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा अगर ऐसा हुआ तो। दोस्तों, इनकी पहले से तो आंखें नहीं खुली, अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो फिर इनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब ये धीरे धीरे अपनी बातें रख रहे हैं। पहले से इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि यूएई ने 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे, मतलब रिश्ते अच्छे बने हुए थे यूएई के। लेकिन अब अगर इजराइल वेस्ट बैंक को जोड़ने का कदम उठाता है तो ये समझौता और क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया दोनों टूट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल जब प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और उसके जो मंत्री हैं पश्चिम देशों द्वारा फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के जवाब में वेस्ट बैंक पर एक नया कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। यही वजह है कि हालात बेहद संवेदनशील हैं, हालात बेहद ही ख़राब हैं, बने हुए हैं। दोस्तों, यूएई का साफ कहना है हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ तो अरब देश और इजराइल के बीच जो इंटीग्रेशन शुरू हुआ था वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो मतलब बातचीत ख़त्म हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। अब देखना ये है कि ये अपनी बात पर मुकम्मल रहते हैं, ये नहीं रहते, या फिर सिर्फ बयानबाजी करके ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये सिर्फ इजराइल फ़िलिस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का स्थिरता का सवाल बन चुका है। अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट इससे परेशान हो सकता है। दोस्तों, अब देखना ये है क्या इजराइल पीछे हटेगा या फिर एक नया टकराव शुरू होगा। हालात किस ओर जाएंगे और आने वाले वक्त बताएंगे वो तो हमको। दोस्तों, अब हम अपना रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ आज की। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी सुनकर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, बहुत ही सुनना जरूरी है खबर। दोस्तों, गाजा से आई एक और खबर, और ये दिल दहला देने वाली खबर है, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देगी आपका ये खबर। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 21,000 बच्चे अपंग हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं। सोचिए, ये बच्चे जिन्हें खेलना कूदना था, स्कूल जाना था, पढ़ाई करनी थी, अब वो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए जख्म लेकर जीने के लिए मजबूर हैं। वो वही बच्चे हैं जो गाजा की गलियों में खेलते थे, आज उनके सपने अधूरे रह गए हैं। तो यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के मुताबिक, ये कमेटी है, उसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में लगभग 40,500 की नई बच्चों को चोटें लगी। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए अपनी डिसेबिलिटी खो चुके हैं, मतलब डिसेबल हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने भयानक हैं। जंग में सिर्फ इमारतें, शहर नहीं टूटते, बल्कि सबसे ज़्यादा टूटते हैं उन मासूम बच्चों के सपने जो छोटे छोटे बच्चे अपने सपनों को लेकर गाजा की गलियों में मरे थे। उनके बहुत सपने टूट रहे हैं। गाजा की गलियों में आज ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो व्हील चेयर पर, वैसाखी या दूसरों की मदद पर
ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ये बच्चे ना तो स्कूल जा पाएंगे, ना ही सामान्य ज़िंदगी जी पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन मासूमों का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो गाजा में पैदा हुए, फ़िलिस्तीन में पैदा हुए? जंग लड़ने वाले बड़े लोग तो अपनी राजनीति और ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुका रहे हैं। दोस्तों, यूएन का कहना है कि ये हालात इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया चुप्पी तोड़े, दुनिया आगे बढ़े, इनके लिए आगे आए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए दुनिया को अब कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना, अपना सजेशन ज़रूर देना। इन बच्चों के लिए एक कमेंट ज़रूर करना आप। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने एक एक करके सारी आपके सामने रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को असली नज़र से देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नीचे रेड बटन का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल से। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए सच के सफ़र में।